Hello students, in the last lecture we have done the ray formation or the image formation by a concave mirror as well as through the convex mirror, and also studied the uses of the concave mirror and the convex mirror. Let's just revise the ray formation by a concave mirror in a one picture. This is your concave mirror. This is the center of curvature. This point is your pole. So this line is your principal axis and at the center is your focus. So first is, if the object is at infinity, then the image will be formed at focus. If the image object is placed beyond C, that is to second one, then the image formed will be between C and F, that is 2 dash. And if the object is at C, then the image will be formed at C. If the object is placed between C and F, that is fourth one, then the image formed will be beyond C, that is 4 dash. And if the object is placed at focus, then the image formed will be at infinity. And if the object is placed between pole and focus, then the image formed behind the mirror, that is 6 dash. So these are all the image formations by a concave mirror. Now next topic is distinction between a concave mirror, convex mirror and the plane mirror. Okay, plane mirror, concave mirror and the convex mirror. देखिए प्लेन मिरर में तो आपको पता है कि आपको अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा हमेशा, एंड दैट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. इट विल बी ऑफ सेम साइज ऑलवेज, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज द प्लेन मिरर. इन कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड indirect, and it will be of diminished size. It will be diminished in size. But in concave mirror, the image formed will be real and inverted in the 5 phases, and one, that is if the object is placed between pole and focus, then the image formed will be virtual and irregular. That's it. So these are the distinction between plane, concave and the convex mirror. Next is your sign convention for reflection by a spherical mirror. देखिए अब साइन कन्वेंशन आपको सिंपल समझ लें. देखिए साइन कन्वेंशन है जैसे अपना मैथ्स में एक्सिस बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही. देखिए ये आपके एक्सिस थी, मैथ्स में आप पढ़ते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है. तो ये वाला साइड हमेशा कौन सा होता है भाई, पॉजिटिव. दिस साइड इज ऑलवेज नेगेटिव. ऊपर वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव. इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस कौन सा होता है, नेगेटिव. अब इसी को हम स्फेरिकल मिरर्स में चेंज कर देते हैं. देखो अब आपको करना क्या है, स्फेरिकल मिरर के केस में जो ओरिजिन है ना आपका एक्सिस का, वहाँ पे आपको क्या प्लेस करना है, आपका मिरर. यहाँ पे आपने एग्जैक्टली आपका मिरर प्लेस किया, दिस वन. तो पोल आपका क्या बन गया भाई, ओरिजिन बन गया. अब देखिए जब भी हमने इमेज फॉर्मेशंस किए थे तो आपका ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन दिस साइड था, ठीक है. सो अगर मैं ये वाला एक केस लूँ, मान लीजिए इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड एफ, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखिए पैरेलल जाएगी वन रे, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड वन रे विल पास थ्रू द फोकस एंड इट विल बिकम पैरेलल टू द, सो द इमेज फॉर्म विल बी एट सी. और ये क्या है, अब देखिए इसके लिए ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन. अब देखो इसके साइन कन्वेंशंस में यहाँ यूज़ करवाना सिखाती हूँ आपको. देखिए यू यूज़ होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, इस साइड में था. अब देखिए ये साइड जो है, ये साइड ये क्या थी भाई, नेगेटिव. तो आपका इस केस में यू क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव. ओके. वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस. इमेज का डिस्टेंस क्या है पोल से ना. तो देखिए अब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, दिस इज योर इमेज ना. ये आपका डिस्टेंस हो गया पोल से, आपका ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन
पोल एंड योर इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ये कौन सा एक्सिस था? नेगेटिव। तो आपका इस केस में v भी क्या हो गया बच्चे? नेगेटिव। अब देखिए, अब रह गया हाइट। h रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट। अब देखो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको किस एक्सिस से, मतलब ये कितना लंबा है, ये कौन सा एक्सिस से आएगा, इसका मतलब ये कितना टॉल है, ये कौन सा एक्सिस दे रहा है आपका? दिस एक्सिस। दिस, तो ये एक्सिस आपका हाइट के लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा, ये एक्सिस आपका एक्चुअली में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस एक्सिस में ये जो है ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है h। तो h ये एक्सिस क्या था? दिस एक्सिस इज पॉजिटिव, तो आपकी हाइट क्या हो गई? पॉजिटिव। एंड दिस इज योर इमेज। इमेज की हाइट क्या है बच्चे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स ये कौन सा एक्सिस है? दिस एक्सिस। और ये एक्सिस किसके लिए बच्चे? नेगेटिव के लिए। सो h डैश रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेज हाइट और द हाइट ऑफ द इमेज, ऐसे लिखे आप। सो ये h डैश के आगे बच्चे आपका नेगेटिव। सो ये आपके क्या है? साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट इज योर मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज योर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका? मिरर फॉर्मूला जो आपका ऑब्जेक्ट, ये एक रिलेशनशिप देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है कौन? मिरर फॉर्मूला। और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? द मिरर फॉर्मूला इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी दो चीज़ें दी जा सकती हैं, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया, तो पूछेंगे आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा। सो यू कैन फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज योर मैग्निफिकेशन, और यू कैन ऑल्सो चेंज दिस फॉर्मूला इनटू द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होता था बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? r/2। So this can also be in terms of the radius of curvature. Next is your linear magnification. This is magnification. Magnification gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the ऑब्जेक्ट साइज। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी मिरर के सामने, तो उसके विद रिस्पेक्ट जो इमेज बनी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी बनी है या छोटी बनी है ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू, उस चीज़ को कौन बताता है? आपका मैग्निफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन क्या है? h डैश अपॉन h। मतलब इसने क्या बताया? इसने क्या रिलेट कर दिया? इसने ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को एक रिलेशन बताया कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, बड़ी है या बराबर है। ये इस चीज़ को किसने बताया? आपका एक रिलेटिव एक्सटेंट दिया, किसने? मैग्निफिकेशन ने। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको एक और टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में। तो ये किसके बराबर भी होता है? -v/u। v क्या था बच्चे? आपका इमेज डिस्टेंस। u क्या था? ऑब्जेक्ट। u/v/w, तो पहले u आता है तो पहले क्या है? ऑब्जेक्ट। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। अब देखो मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है आपके फॉर्मूलाज पे। अब देखो मुझे ये बताओ, m की वैल्यू तीन चीज़ हो सकती है, 1 हो सकती है, m की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। कब 1 आएगी? इक्वल्स टू 1। जब आपका, अब देखो 1 कब आएगा? जब ये इक्वल हो ना, तो इट मीन्स हाइट सेम है, या मतलब ये कह सकते हो कि डिस्टेंस सेम है ना। डिस्टेंस के टर्म्स में भी तो आप बात कर सकते हो। डिस्टेंस आपका 1 कब आएगा? मैग्निफिकेशन कब आएगी आपकी? जब आपका डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो डिस्टेंस सेम कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम साइज का। सेम साइज कब था? जब आपने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा था।
लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 का है जब ऊपर न्यूमरेटर में कोई चीज़ छोटी होगी और डिनोमिनेटर में बड़ी होगी। इट मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में हाइट कम है, हाइट कम इट मीन्स डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड वाले। इट मीन्स कौन से केसेस आ गए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इन्फिनिटी था या आपका क्या था, बियॉन्ड सी था। दैट विल बी द केसेस, यही होंगे ना, यहाँ पे ही था आपका, दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, दिस इज डिमिनिश्ड, दिस इज द सेम साइज। सो ये दोनों केसेस है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मैं कौन से केसेस की बात कर रही हूँ, कनकेव मिरर के केसेस की बात कर रही हूँ, कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए m ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका एनलार्ज्ड इमेज बना था, यहाँ हाईली एनलार्ज्ड बना था, और इस केस में कैसी बनी थी, एनलार्ज्ड। तो देन थ्री केसेस विल बी देयर, दैट इज बिटवीन C एंड F, एट F एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो 3 केसेस इसमें कौन से आ गए, ग्रेटर देन 1 के आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्निफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग इज मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है बच्चे, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज। इफ इट इज रियल देन इट विल बी नेगेटिव, एंड इफ इट इज वर्चुअल देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो ये कैसे आया ये भी मैं बताती हूँ। देखिए आपका m क्या है, -v/u है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका रियल एंड वर्चुअल वाला केस है, ये वाला केस है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बना आपका केस, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। फॉर्मूला आपका क्या बना है, m क्या आ गया माइनस, ये भी नेगेटिव कुछ और ये भी नेगेटिव कुछ, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आपका m की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई, नेगेटिव आ गई जब आपका रियल एंड इन्वर्टेड केस है, ठीक है। बट अगर हम इस केस की बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, तो इस केस में इसको भूल जाएं, 6 एंड 6 की बात करें, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, तो यहाँ पर आपका u क्या है बच्चे, u ये डिस्टेंस, u क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बट v क्या है, v ये डिस्टेंस है पोल से, v क्या है आपका, पॉजिटिव। ये बना, u इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव। v ये डिस्टेंस हो जाएगा ना इधर वाली साइड, ये डिस्टेंस क्या था आपका बच्चे, इधर वाली साइड पॉजिटिव था, तो ये आपका v क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बात करें इस केस की, तो अब देखिए क्या होगा, अब आपका क्या बचा, m इज इक्वल्स टू -v/u, तो m क्या आ गया माइनस, v क्या है कुछ पॉजिटिव टर्म, u कितनी है नेगेटिव। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होके मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव। तो इट मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट केस है, एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव व्हेन द nature of the image is real and inverted in case of concave mirror. So this is all about your magnifications. Next are there are some numericals, that is the sole numericals. You have to simply solve it, or if you face any problem then you can text me. Thank you.